हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल नॉलेज। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे गैसों के कुछ सामान्य गुण। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो पे इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल पर नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए। यदि इससे पहले आपने हमारे केमिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप हमारे पुराने पिछले केमिस्ट्री के वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि हमारा वो जो टॉपिक है पूरी अच्छी तरह से हमारी क्लियर हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? प्रतिलोमानुपाती मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। बॉयल का नियम है कि किसी ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के जो दाब है, आयतन के दाब की बात करें, दाब को हम पी से डिनोट करेंगे, आयतन की बात करें तो 1/v। ये है हमारा किसका? बॉयल का लॉ। बॉयल का नियम एक आदर्श गैस का दाब और आयतन से संबंधित बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिए हुए ताप पर गैस के एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है। यह कौन सा नियम है? तो बॉयल का नियम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है? बढ़ता है। यदि हम स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन को कम करें तो उसका जो दाब है वो बढ़ने लगता है। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। अगर हम बात करें कि ये कोई हमारा मैटर है, पदार्थ है, और इस पदार्थ को हम क्या करते हैं, एक इसका ताप हम निश्चित रखते हैं, और यदि हम इस पे अगर दाब हम बढ़ाएंगे तो हमारे जो इसमें अगर गैस है जो भी, तो उसके आयतन में कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन जो परम ताप के समानुपाती होता है, ये चार्ल्स का नियम का। बॉयल का नियम इसका जस्ट उल्टा है। अगर इसमें बात करें, दाब पी जो है वो समानुपाती होता है वी के। चार्ल्स का नियम प्रायोगिक गैस नियम है, जिसके अनुसार गैस को गर्म करने पर उसके विस्तार होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सामान्य दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है? आवोगाद्रो का नियम है। आवोगाद्रो का नियम गैस से संबंधित एक नियम है जिसका नाम एमेदियो आवोगाड्रो के नाम पर रखा गया है। इसे आवोगाड्रो परिकल्पना एवं आवोगाड्रो का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सन 1811 में आवोगाड्रो ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है कि समान ताप व दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन भी क्या हो जाता है? स्थिर ताप पर यदि दाब भी तिगुना करें तो उसका आयतन तिहाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनटीपी पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होता है तो 22.4 लीटर इसका राइट आंसर है। एनटीपी पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन जो है। 8 है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया था। गैसों के विसरण का नियम ग्राहम के प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गैस विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ग्राहम का विसरण का नियम गैस के विसरण की दी दर से संबंधित एक नियम है, जिसे स्कॉटलैंड के रासायनिक शास्त्र थॉमस ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। थॉमस ने प्रयोग के आधार पर पाया कि किसी गैस के विसरण, इफ्यूजन जिसे हम कहते हैं, की दर उसके कणों के द्रव्यमान जो होता है, उसका द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, उसके जो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, निश्चित ताप दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। जैसे यह नियम है ग्राहम का नियम है। देखते हैं, निश्चित ताप पर दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैसों के विसरण दरों और उनके घनत्वों का
कौन सा सही संबंध है? तो ये है ग्राहम का यूनियन ज्योमेट्री का R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट डी का स्क्वायर अपॉन D1। क्वेश्चन नंबर 12 है वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? तो अमोनिया जो है वो वायु से भी हल्की गैस होती है। अमोनिया एक तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस होती है, यह हवा से हल्की होती है। इसको बनाने के लिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। अमोनिया के जलीय घोल को लेकर अमोनिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर वास्तविक गैसें जो होती हैं आदर्श गैस का व्यवहार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। यह जो नियम है वो विसरण कहलाता है। किसी कमरे में एक कोने पर इत्र रखने पर खुशबू जो है कमरे में फैल जाती है, इसका कारण विसरण होता है। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने का स्वभाव की प्रक्रिया को कहते हैं गैसों का विसरण। क्वेश्चन नंबर 16 एक गैस का वाष्पन घनत्व 14, उसका अणुभार कितना होगा? तो उसका अणुभार 28 होगा। देखिए कुछ तत्व का अणुभार इक्वल टू 2 गुणित वाष्पन, तो अगर 14 है हमारा उसका अणुभार तो वाष्पन उसका दुगना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है दुगना होता है। किसी गैसों का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है गैसों के विसरण नियम का प्रयोग होता है। तो गैसों के जो विसरण का नियम का प्रयोग होता है समस्थानिकों को अलग करने के लिए, गैसों के वाष्पन घनत्व के निर्धारण के लिए, गैसों के मिश्रण को अलग करने के लिए, सभी के लिए होता है। 19वां कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी जो विसरण फैलाव की हम बात करें इफ्यूजन जो होता है वह अपेक्षाकृत वायु से कम होता है कंपैरिजन में। 20वां गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिशतता संभव ना हो। क्वेश्चन नंबर 21 है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के विसरण की दर क्या होती है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर होती है वो होती है 1:4। यदि हम बात करें 1 लीटर ऑक्सीजन के रिसाव की, अगर 1 लीटर अगर 1 मिनट में 1 लीटर ऑक्सीजन रिसाव हो रहा है तो 4 मिनट में 1 मिनट में 4 लीटर हाइड्रोजन का रिसाव होगा। रीजन यह है कि हल्की होती है। ताप दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? ताप दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। ताप दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों में समान आयतनों में अणु की संख्या समान होती है। देखा 23 गैसीय समीकरण जिसे PV इक्वल टू nRT जिसे हम आदर्श गैस समीकरण के नाम से जानते हैं एक मूल गैस को सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो फैराडे का जो नियम है वो गैस से संबंधित नहीं है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है। यह अधिक प्रचलित नाम फैराडे प्रेरण के सिद्धांत विद्युत चुंबकीयत्व का एक मौलिक नियम है। ट्रांसफार्म विद्युत जनित आदि की कार्यप्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? तापमान दोनों बढ़ते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। मोल एक ऐसा यूनिट होती है जो पदार्थ की मात्रा का मापन करता है। यह एक गण्य इकाई है। एक मोल में एवोगाड्रो की संख्या लगभग 6.002214 इंटू 10⁻²3 परमाणु अणु अन्य आरंभिक कण होते हैं। यहाँ पर हम बात करें एवोगाड्रो संख्या की 6.22 इंटू 10⁻23 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे नोट कर लें। 27 है सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है, परंतु व्यवहार में गैस इस ताप पर पहुंचने से पहले ही द्रवित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है परम ताप का मान होता है। तो परम ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मागतिकी ताप को ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की सहायता से परिभाषित किया जाता है जिसमें सैद्धांतिक रूप से जो सबसे कम ताप संभव है उसे शून्य बिंदु या परम शून्य ताप कहते हैं, परंतु परम शून्य न्यूनतम संभव ताप है तथा इसमें कम कोई ताप संभव नहीं होता है। इस ताप पर पदार्थ अणुओं की गति शून्य हो जाती है। इसका मान लगभग -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
परम शून्य ताप है तो ये एक सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान दाब उसके आयतन के प्रतिक्रियानुपाती होते हैं। यह बॉयल का नियम है। तो बॉयल के नियम हमने पहले देख चुके हैं। बॉयल के नियम बोलता है कि जो दाब होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? वॉल्यूम से। तो गैसों के विसरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और ये वीडियो जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे साइंस से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यदि आपने चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से पीडीएफ आप इजिली पढ़ सकते हैं। यदि आपने इससे पहले की हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वो भी आप नीचे देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।